हाय माय डियर एक्वेरियस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए देखते हैं जून का महीना कैसे रहने वाला है हम लोगों के लिए। ठीक है, एक्वेरियस के लिए तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ एनर्जीज की तो ठीक है, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहते हुए दिख रहा है। इस महीने में कहीं ना कहीं अपने ईगो पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है, या कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत ज़्यादा स्टबर्न नहीं होना, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी नहीं होना, किसी को पकड़ के नहीं बैठना है। ठीक है, और उन्हें पकड़ते हुए आप दिख रहे हो। जो आसपास में आपके लव वंस हैं उन पर फोकस करिएगा और वो हेल्प करेंगे आपकी। और बहुत सोच समझ के दोस्त बनाइएगा, क्योंकि हो सकता है इस टाइम पे बिट्रेयल भी मिल जाए, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आपको घेर के रखेगा। अगर हम बात करते हैं अब वीक्स की, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक्स में चीज़ें जो हैं आप बहुत प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप अपने माइंड यूज़ कर सकते, माइंड का यूज़ करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें जैसी भी चल रही हैं आप उसको चलाते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहे हैं। अब जो पास में जो चीज़ें नेगेटिव हो गई है, जो पास में चीज़ें नहीं नहीं हमारे साथ, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बस आगे का फ्यूचर का सोच रहे हैं। अंदर से समवेयर अ गुड एनर्जी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग भी होता हुआ दिख रहा है। चीज़ें जो है ना, अभी आप कुछ टाइम से परेशान थे एक्वेरियस, वो चीज़ें अब थोड़ी शांत होते हुए दिख रही हैं। चीज़ें जो है वो बैलेंस होते हुए दिख रही हैं आपके लिए, और आप चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड या बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टबर्न मत बनाइए किसी चीज़ में, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा स्टबर्न या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को ना, मतलब एक चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अब वो जो भागते हुए दिख रहे हो, वो जो भाग रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होता हुआ दिख रहा है। अगर मिडिल ऑफ द मंथ की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल्फ केयर इज़ द मेन की, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपना ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। फैमिली से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। क्या फैमिली में किसी पर्सन से सपोर्ट मिलता है, कोई लव वंस है जो जिनको आप अपना फैमिली मानते हैं, उनसे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, जो आपका इस टाइम पे एक प्रोटेक्शन भी मिलते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पे यूनिवर्स से, या फिर आप जिस भी ईस्ट या जिस भी भगवान देवता अल्लाह जिनको भी आप मानते हैं, उनसे यहाँ पे जिस भी इस पावर में आप जिस भी वे में आप यूनिवर्स को प्रे करते हैं, मुझे यहाँ पे एक प्रोटेक्शन मिलते हुए दिख रही है। एक एनर्जी जो है वो फील होते हुए दिख रही है। बहुत ज़्यादा आप अपने इनर ग्रोथ पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं, और हो सकता है आप कोई योगा क्लासेस या फिर किसी तरीके के योगा या फिर किसी तरह मेडिटेशन में भी आप जाएं, और वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प भी करेगी आगे ग्रो करने के लिए। सेल्फ ग्रोथ पे आप मुझे बहुत ज़्यादा काम करते हुए मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हो, और जो कि कहीं ना कहीं हेल्प आपके लिए अच्छा भी रहेगा। ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। जो पहले थोड़ा सा हम बैलेंस कर रहे थे अपने आप को स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, बट यहाँ पे मिडिल पे आके हमारा गोल जो है इनर ग्रोथ पे, हम उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम प्रेजेंट में नहीं, हम फ्यूचर में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ, क्या वो मेरा फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। और शायद यही है कि हमारा रोड मैप रेडी है, तो हम अपने गोल पे भी अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि एंड मंथ ऑफ जून में कहीं ना कहीं से किसी अप्रेजल या फिर किसी का मॉनेटरी बेनिफिट या जॉब चेंज या किसी जगह रीलोकेशन भी होता हुआ दिख रहा है। एक बहुत प्यारी सी एनर्जी आते हुए दिख रही है, एक ग्रोथ की एनर्जीज आते हुए दिख रही है। देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर पीपल, जिनको भी आप अपना मानते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, एनर्जीज आते हुए दिख रही है। आपका माइंड बहुत क्लियर रहते हुए दिख रहा है कि व्हाट डू यू वांट एंड व्हाट यू डोंट वांट इन योर लाइफ, तो उस चीज़ पे भी आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो, वो चीज़ आपको हेल्प करते हुए दिख रही है। चलिए आगे देख लेते हैं कि गणेशा आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहे हैं, गणेशा आपको क्या कह रहे हैं। गणेशा कह रहे हैं कि बहुत काम हो गया, रिलैक्सेशन, द कार ऑफ रिलैक्सेशन विच इज़ टेलिंग मी कि इस टाइम कि बहुत ज़्यादा हमने कन्फ्यूजन क्रिएट कर लिया, या बहुत ज़्यादा हमने अपने माइंड को प्रेशराइज कर दिया है। तो अब ये जैसे आप अपने इनर ग्रोथ पे भी काम करते हुए दिख रहे हैं, तो गणेशा वही चीज़ कह रहे हैं कि अब टाइम है थोड़ा सा अपने लिए निकालिए, थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करिए, थोड़ा अपने आप को एंजॉय करिए, थोड़ा अपने साथ अपने आप को कंफर्टेबल करिए। इट्स टाइम फॉर द रिलैक्सेशन। थोड़ा सा रुक के
फिर हम काम पे जाएंगे। ठीक है, जितना हो सके अपने आप को प्लेजर करिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एक और कार्ड आया डिलाइट, विच इज़ टेलिंग में जितना हो सके अपने आप को प्लीज़ करिए, अपने लिए अपने आप को पैम्पर करिए। जाइए किसी गर्ल्स नाइट आउट पे, बॉयज़ नाइट आउट पे, वोटेवर जैसे भी आपको होता है, अपने आप को पैम्पर करिए, अपने सेल्फ वर्थ को समझिए, सेल्फ एस्टीम को समझिए और उस पर फिर आगे एक्ट करिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमने काम कर लिया, अब थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। तो गणेशा आपको ये कहना चाहते हैं, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड राधे राधे।